हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। आज हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है। तो आज मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ सीबीएसई वाले इसको देखें, आईसीएसई वाले इसको देखें, एसएससी वाले इसको देखें। इसको कोई भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट देख सकता है। इसे केमिकल बॉन्डिंग को समझना है कि केमिकल बॉन्ड्स बेसिकली कैसे फॉर्म किए जाते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसको अचीव करने के लिए यानी उसके कुछ मेथड्स होगी। तो उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है, ये सारा हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 1 लेके आए। इसको 2-3 चैप्टर आई मीन 2-3 पार्ट्स में लेक्चर आएगा। तो आज हम लोग जो पार्ट 1 है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? आपको जब केमिकल बॉन्ड जब भी आप सुनते हैं या फिर आपको केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने बोला जाता है तो केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सो सबसे पहले, इट इज द फोर्स विच होल्ड्स 2 और मोर एटम्स टुगेदर। 2 या उससे ज्यादा एटम्स को, मिनिमम 2 तो लगेंगे, एक तो नहीं आएगा उसमें। सो मिनिमम 2 और मोर क्या एटम्स टुगेदर इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जब भी आपको बनाना है तो आपके पास एक्चुअली क्या होना चाहिए? मिनिमम 2 और मोर एटम्स होने चाहिए और उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेबल मॉलिक्यूल को वहां पे फॉर्म करते हैं। अब जब हमने ये बोला कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए दोनों के बीच में, तो उसमें फिर कुछ चार्जेस आते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब हम लोग मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और नेगेटिव चार्ज मतलब कि हम लोग नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मेटेलिक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। मेटेलिक एलिमेंट्स विल हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस और आउटरमोस्ट शेल। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट की बात होगी, इनर वाले नहीं कंसीडर करने हैं उसमें। एंड लूज देम, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट शेल में, 1 होगा, 2 हो गए या 3 हो गए, तीनों को वो लूज कर देगा एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत बेसिक बात है ये कि जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में उसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिवली चार्ज आयंस जिसको हम लोग कैटायंस बोलते हैं। एग्जांपल देखिए, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 281। अब आपको ये पता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि एक इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट करना है, तो आउटरमोस्ट शेल का मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा। मुझे आउटरमोस्ट शेल बोला था, तो जब मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो 2 और 8 में से 1 मेरा डोनेट हो गया, 2 और 8 आया और उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एक और बात आपको याद रखनी है, 1, 2 और 3 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में है, जब आप उसको डोनेट कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर एटम जो है, जो कि अभी आप उसको मेटल बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल हो जाता है। नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल हो जाता है। जैसे 281 था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 28 आ गया। दिस 28 हैज नाउ बिकम इक्वल टू नियॉन, जो कि आपका नोबल गैस है। तो क्या हो जाता है, ये 1, 2 या 3 इसको डोनेट करने के बाद में क्या होगा? नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा अपोजिट केस आएगा जब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे आपने आउटरमोस्ट शेल में क्या बोला था? 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? 4, 5, 6 और 7। आउटरमोस्ट शेल में 4, 5, 6 और 7। 8 क्यों नहीं लिया ये मैं आपको आगे बता दूं। तो 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे? वैलेंस या फिर आउटरमोस्ट शेल में, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसमें क्या हो रहा था? दे वर लूजिंग इट, वो उसको डोनेट कर रहे थे। दे आर गोइंग टू गेन इट, इसको एक्सेप्ट करेंगे। कितना? 4 थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो कैटायन कहा आपने, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको क्या कहेंगे? एनायंस। एग्जांपल, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8 एंड 7। वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। गेन करने के बाद में 7 का कितना हो जाएगा? 8, और उसने गेन किया इसलिए उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये जो हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया। अभी वापस क्या हुआ? यहाँ पे लूज करने के बाद में नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल हो रहा था, यहाँ पे भी 3, 2 और 1 को गेन करने के बाद में ये भी नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 288 हो गया, ये इक्वल हो जाता है एर्गोन पे। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस जो था वो नियॉन था, इसका नियरेस्ट नोबल गैस क्या है? एर्गोन है। तो ये बहुत बेसिक बातें आपको याद रखनी है कि जब भी आप इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक तो लूज करेंगे या फिर आप उसको गेन करेंगे, उसका नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल आ जाता है।
इसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम लोग 8 क्यों नहीं कंसिडर करते। तो एक बहुत बेसिक बात आपको याद रखनी है, अगर वहाँ पे 8 आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है या फिर आउटरमोस्ट शेल में 8 आ जाता है, यहाँ पे इसका ऑक्टेट का रूल कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए ये जो नोबल गैसेस है ये इनर्ट इसीलिए बोले जाते हैं बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव, मतलब लिस्ट रिएक्टिव है, वो बहुत कम रिएक्ट होते हैं और वो कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स, जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो आप जेनॉन वगैरह के एग्जांपल्स देखेंगे, उसको आप रहने दीजिए। आप इन जनरल इतना याद रखिए कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल ग्रुप जो है 18 है, तो पर्टिकुलरली जो आपका 18th ग्रुप है उसमें नोबल गैसेस से इनर्ट गैसेस को हम लोग प्लेस करते हैं और ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा या गेन किया जाएगा तब वहां पे क्या होगा, वो उसके नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल हो जाएगा। अभी हमको जो ये केमिकल बॉन्ड बनाना है इसके कुछ मेथड्स होते हैं इसको अचीव करने के लिए। मेथड्स काफी है, मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 मेथड्स लिखे। एक तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम लोग आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे जहाँ पे कि हम लोग इसको कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इसमें चैप्टर्स में या फिर फर्दर वीडियो में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वो जो मेथड है उसमें से जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा था, अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट को ही आयोनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। इसको फॉर्म कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर करना है, शेयर नहीं करना है। सो ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जनरली फ्रॉम अ मेटेलिक टू अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो आपके पास एक मेटल होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट को ट्रांसफर करेगा, शेयर नहीं करना। तो मैं आपको एक बेसिक NaCl का एग्जांपल देता हूं। Na जो है एटॉमिक नंबर उसका 11 है, 281, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसलिए उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को वो इक्वल हो जाता है। अब इसमें एक और बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, आई मीन जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये आपको याद रखना। अब Cl इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, एटॉमिक नंबर 17 है उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो नियरेस्ट नोबल गैस को वो इक्वल हो गया और आ गया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसको बोला जाता है रिडक्शन। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, Na के ऊपर एक डॉट दिया है, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था मेरा आउटरमोस्ट शेल में वो, और Cl में मैंने यहाँ पे 7 क्रॉसेस बनाए हैं। 7 क्यों? बिकॉज आउटरमोस्ट शेल में मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है आपको मेटालिक से नॉन मेटालिक तक। अब मेटल कौन होता है, जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है, नॉन मेटल कौन होता है, जिसकी वैलेंसी नेगेटिव होती है। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दूंगा सोडियम से। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, मैंने यहाँ पे दे दिया पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट बनाया है, ये डॉट यहाँ पे क्या इंडिकेट करेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद आता है नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। अब NaCl बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसके बीच में क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। वो सिंगल बॉन्ड मतलब कि आपका कौन सा बॉन्ड है, दैट इज एन आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे उसको तो भी चलेगा। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग उस बॉन्ड को एग्जिबिट करते हैं। अब इसका फिर डेफिनेशन क्या आएगा, आयोनिक बॉन्ड का अगर आपको डेफिनेशन देना है तो इट इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स, एटलीस्ट 2 एटम्स तो रहेंगे, बाय ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। वापस ये शब्द कौन सा यूज करना है, ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब दैट इज अ मेटालिक एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाने के बाद में जब बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है व्हिच इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड। अब देखिए सोडियम ने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। उसके वजह से क्या हो गया, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो गया है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय वैलेंस शेल टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपको बार बार इसी बात पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन कर लिया जाता है वो नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल हो जाता है। तो आप कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या फिर गेन कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इस बात को यहाँ पे आपको याद रखना है। एक एग्जांपल हम लोगों ने NaCl का लिया, यानी कि सोडियम क्लोराइड का लिया था।
अब एक एग्जांपल हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का भी ले सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम एटॉमिक नंबर इसका आ जाता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे 2882। अब इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको वो डोनेट कर देता है। तो Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए, ऑक्सीडेशन बोलेंगे आप। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट होने के बाद में उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं, 2, 8 and 8। नाउ दिस इज अगेन इक्वल टू R1, एटॉमिक नंबर 18 यानी नियरेस्ट नोबल गैस को इक्वल हो जाता है। ऑक्सीजन पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में। तो इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज है, और 2,6 में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद 2,8 हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। वापस हम लोग क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो Ca के लिए मैंने 2 डॉट्स बताए बिकॉज देयर वर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के लिए मैंने क्रॉस 6 बताया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करूंगा। अब क्या हो जाएगा, Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया तो चार्ज क्या आ गया, 2 पॉजिटिव, और ये जो ऑक्सीजन था इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो चार्ज क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव। और इसका जो कंपाउंड हमको मिलेगा दैट विल बी CaO, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड। इस हिसाब से अपना आयनिक बॉन्ड यहाँ पे हो जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एटम्स और आयंस के बीच का डिफरेंस क्या है, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैल्शियम अगर मैंने लिया, कैल्शियम यहाँ पे एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा। ऑक्सीजन इस कंडीशन में यहाँ पे एटम है, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने के बाद में आयन हो जाएगा। तो एटम्स मतलब क्या, चार्जेस नहीं होंगे उसके ऊपर, लेकिन आयंस के ऊपर चार्जेस होते हैं। ये तो एक सबसे बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये चार्जेस क्यों आते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर 2 नेगेटिव आया, बिकॉज ये इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर रहे थे स्टेबल होने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 288 करने के बाद में दिस गॉट इक्वल टू R1, 2,8 करने के बाद में दिस गॉट इक्वल टू नियॉन, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैस को वो इक्वल कर रहे हैं। तो मैंने तो +1 -1 लिखा, लेकिन +2 +3 -2 -3 ऐसा भी हो सकता है। डिफरेंस देख लेते हैं। इसके ऊपर चार्जेस नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल ही होगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है व्हिच मींस इट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। अब वो पॉजिटिव नेगेटिव है वो आगे देखेंगे। आयंस में may और may not exist independently, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन आयंस में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में जब वो होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बिकॉज सॉल्यूशन में जाने के बाद में वो ब्रेक हो जाता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। नाउ थर्ड, आउटर मोस्ट शेल may और may not have complete डुप्लेट और ऑक्टेट। आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2,6 है, अब यहाँ पे एक्चुअल में कितना चाहिए, ऑक्टेट चाहिए, आपको पता है, तो वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं है। ये कौन से केस में आएगा, एटम्स में। लेकिन आयंस के केस में आउटर मोस्ट शेल हैव कंप्लीट डुप्लेट और ऑक्टेट। हम लोग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका डुप्लेट या फिर ऑक्टेट का रूल क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम आयोनिक बॉन्ड अपना खत्म होता है। ये लेक्चर में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोवैलेंट बॉन्डिंग व्हिच इज बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे। अब वहाँ पे हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपके कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।